The Fatma's case. So what was that case? फातिमा फरीरो का तो केस अभी तक चल रहा है. इसके facts. Could you give some insight कि exactly case क्या था, क्या हुआ था, and how your organization Legal Aid Society is actually considering? जी. तो ये रानीपुर का वाक़या है और हमारा खैरपुर ऑफिस, अखर ऑफिस मिलके इसमें हमारी टीम्स स्टेट को सपोर्ट कर रही हैं, पुलिस को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हैं. एडवोकेट निसार भांबड़ो हैं जिनके साथ हम पार्टनरशिप में ये केस कर रहे हैं और प्रो बोनो ही कर रहे हैं ऑफ कोर्स, बट एक बड़ी लीगल टीम है जो कोलैबोरेट कर रही है क्योंकि इसमें खासी प्रेशर भी है. ये केस में जो अक्यूज्ड हैं वो वहाँ के एक इन्फ्लुएंशियल्स हैं और इस वक्त केस ओपन है बिफोर द ATC. तो मैं पेचीदगियों में नहीं जाऊँगी बट फैक्ट्स मैं शेयर कर सकती हूँ कि 14 अगस्त को इनकी डेथ हुई है और 16 को FIR दर्ज हुई है. ये एक 9 साल की बच्ची थी जिसको उनके माँ बाप ने एज अ मुरीद जो है वो पीरों को दे दिया था. तो वालिद साहब का ये कहना है कि पिछले 6 महीने से उनकी मुलाकात भी नहीं हो रही थी कि बच्ची कैसी है. एक CCTV फुटेज पब्लिक नॉलेज में है जो आई थी जिसके अंदर वो बच्ची उस एक बेडरूम के अंदर जहाँ वो अक्यूज लेटे हुए हैं वो दम तोड़ के शी पासेस अवे. इट लुक्स लाइक what's the footage? She was passing away and they were... I maybe need to give a trigger warning, but it's a very horrible clip. And then for all purposes, she passes away. And then थोड़ा तहलका मचता है वीडियो में, बट एक मेडिको लीगल हमने कराया, बॉडी एक्सह्यूम कराई, तो बॉडी को दफना दिया था जल्दी से ताकि पोस्टमार्टम नहीं हो सके. तो बॉडी एक्सह्यूम हुई. कराची से पुलिस सर्जन गई हमारी यहाँ की टॉप पुलिस सर्जन जो हैं, एंड उन्होंने ख़ुद वहाँ पहुँच के मेडिको लीगल किया. उसकी रिपोर्ट पब्लिक नॉलेज में है. उसमें इंजरीज टू द हेड, टू द नेक, टू द आर्म्स हैं एंड वैजिनल एनल. और वो 9 साल की बच्ची है. Sorry, what was the... इंजरीज हैं टू द हेड, टू द आर्म्स, टू द चेस्ट हैं एंड वैजिनल एंड एनल इंडिकेशंस हैं ऑफ रेप. And she was 9 years old. She was 9 एंड मेडिको लीगल है. और अब ये जो हमें जो तंग कर रही है बात वो यही है कि 45-50 डेज़ होने वाले हैं, 50 दिन होने वाले हैं. तो हमारे वकील जो हैं वो जाते हैं और फैमिली को पिक करते हैं ऑफिस की कार के अंदर. उनको कोर्ट एक फ़ीमेल लॉयर लेके जाती है, हाथ पकड़े रहती है उनको मॉरल सपोर्ट देती है, हिम्मत दिलाती है. जब भी केस नहीं चलता कभी पुलिस और टाइम मांगती है. 3 दफ़ा IO बदल चुके हैं केस के अंदर. सो हम ये सपोर्ट दे रहे हैं, अल्लाह करे हम दे सकें टिल द एंड. हमारी पूरी नीयत ये है कि हम ये करें. हाल ही में जज साहब ने भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था. एंड और बहुत सारे 2 और को अक्यूज़ थे. जो अक्यूज़ की वाइफ थी वो फ़रार थी, उनको पे प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिली और उनके फादर इन लॉ के ख़िलाफ़ भी एलिगेशंस हैं कि बच्ची उनको ही दी गई थी, उन्होंने आगे अपनी बेटी को दी थी. तो ये सब अब अरेस्ट हो गए हैं. ये पॉजिटिव साइंस हैं. सेनेट में एक स्टैंडिंग कमेटी ने IG को बुलाया था एंड यहाँ के गवर्नमेंट के नुमाइंदों को भी बुलाया था अपडेट लेने के लिए. तो मेरे तो एक्सपीरियंस में नूर मुकद्दम के केस के अंदर भी यही हुआ था कि जब तक लोगों का इंटरेस्ट रहता है, लोग केस की बात करते हैं, लोग भूलते नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही सिला मिलता है. लेकिन ये सफ़र बहुत मुश्किल है उस फैमिली के लिए, बहुत मुश्किल है, हमारी लीगल टीम के लिए बहुत मुश्किल है. और how do you guys cope